नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम और विवाह के कारक दैत्यगुरु शुक्र 30 नवंबर को स्वराशि तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और तुला राशि में 25 दिसंबर 2023 तक शुक्र का गोचर रहेगा। तुला राशि में गोचर करते हुए शुक्र 4 राशियों की कुंडली में मालव्य राजयोग और 3 राशियों की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन के 25 दिनों का स्वराशि में गोचर आप सभी के लिए विशेष महत्व का होगा, क्योंकि शुक्र 2023 में अंतिम बार आपके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का आप वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। वृषभ राशि के लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के छठे भाव में है, अपनी ही राशि तुला राशि में। यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कुंडली में तब बनता है जब छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में ही गोचर करे। तो शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है और शुक्र शनि दो प्रबल मित्र एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं और शनि आपकी कुंडली में शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र शनि में नवम पंचम का योग बनने से 10वां भाव और 9वां भाव दोनों ही एक्टिवेट होगा, यानी भाग्य और कर्म का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। और जब विपरीत राजयोग बनेगा तो आपको छठे भाव की चीज़ों से जो समस्याएं थीं वो समाप्त होंगी और उसके शुभ फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, छठा भाव कर्ज का होता है, शत्रुता का होता है। छठा भाव नौकरी का और कंपटीशन का होता है और छठा भाव रोगों का भी होता है। यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग यानी खराब से खराब परिस्थितियों से निकाल करके बेहतर परिस्थितियों में लेकर जाने वाला राजयोग। अगर ये राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बने तब तो आपको जीवन भर धन की कोई समस्या नहीं रहेगी। शुरू में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आगे के जो समय होंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब ये चूँकि गोचर में बन रहा है, भले ही 25 दिन के लिए ही बन रहा है, लेकिन 25 दिन में आपके जीवन में छठे और 12वें भाव से संबंधित जो समस्याएं थीं वो समाप्त होंगी। कर्ज की समस्या, फालतू के खर्च की समस्या, इन दोनों पर नियंत्रण लगेगा। अस्पताल के चक्कर और स्वास्थ्य दोनों ही सही रहेंगे। अस्पताल से आपको मुक्ति मिल सकती है, स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है। और इसके अलावा शुक्र के प्रभाव से कोई अगर आपके शत्रु हैं तो वो भी आपके मित्र बनेंगे। शुक्र दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। दशम भाव आपका कैरियर होता है। आपके जीवन में अभी तक आपके सहयोगी ही, आपके साथ कार्य करने वाले ही आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, माहौल ख़राब था कार्य करने का वहाँ पर। अब शुक्र के प्रभाव से कार्य करने का अच्छा माहौल मिलेगा और कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं और 12वां भाव विदेश का होता है, विदेश से धन का होता है और साथ ही साथ 12वां भाव खर्चों का होता है, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। तो ये जो समय होगा
इस समय आप अपने और अपने परिवार पर पूरी तरह से धन खर्च करेंगे, अपने परिवार पर फोकस करेंगे, सुखों के बढ़ाने वाले साधन आप क्रय करेंगे। महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। चूँकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है, तो आपका धन किसी शुभ मांगलिक कार्य पर, धार्मिक कार्य पर भी इस समय खर्च हो सकता है। और चूँकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो शनि का पूरा पूरा लाभ आपको मिले, इसके लिए आपको 12वें भाव से जुड़ करके चलना पड़ेगा। 12वां भाव दान पुण्य चैरिटी का होता है, गरीबों की मदद का होता है। तो ये सब आप कार्य करेंगे तो शनि आपके कार्य क्षेत्र को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। यहाँ पर शनि की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी, और चौथा भाव जो है वो भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। खर्चों के भाव पर शुक्र की दृष्टि है, तो जो खर्च होंगे वो भूमि भवन प्रॉपर्टी पर हो सकते हैं। आप मकान का डेकोरेशन करा सकते हैं। 12वां भाव विदेश का है। शुक्र यहाँ पर विदेशी व्यापार में वृद्धि कराएंगे, हवाई यात्राओं के योग बनाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होंगी। और अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों से शुक्र आपको विदेशों से जोड़ेंगे। आप विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर भी पड़ेगी, दशम दृष्टि, और शनि पर शुक्र का प्रभाव है, और सप्तम भाव होता है व्यापार का। तो जो लोग शुक्र से संबंधित या शनि से संबंधित व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग गारमेंट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, आभूषण, ज्वेलरी, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गारमेंट्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, इन सब का कार्य जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि पर शुक्र का प्रभाव है और शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। भाग्य का साथ मिलने से आपके कार्य पूरे होंगे, व्यापार में उन्नति होगी और आपको धन की भी प्राप्ति होगी। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, होटल, रेस्टोरेंट है, मल्टीप्लेक्स है, या अन्य कोई क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर मिलने जा रहे हैं इन 25 दिनों में। जहाँ तक अस्पताल, कोर्ट कचहरी, न्यायपालिका का संबंध है, इन क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों लाख कर्मचारियों के जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता लाने वाला होगा ये गोचर। तो इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाएं, और साथ ही साथ शुक्र का पूरा पूरा लाभ मिले, इस राशि परिवर्तन का, शुक्र के राजयोग का आपको लाभ मिले, तो इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े
ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।